मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। निकी तंबोली ने आज का पूरा दिन अपने नाखूनों पर ही फोकस करके रखा हुआ था। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला एक अलग मजा ले रहे थे। वहीं दोस्तों घर में प्यार का अलग एंगल चल रहा था। क्या क्या बात करने वाला हूं मैं, आइए रिव्यू में बात करते हैं। तो स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल फीफा फूज में, और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। क्यों? क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, जहां पर आपको हम जबरदस्त तरीके से अपडेट देंगे दोस्तों। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम लेट्स बिगिन। भाई मुझे तो ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है कि हर एक सीजन में जो है रोटी को लेकर झगड़ा हुआ था, रोटी को लेकर इशू बनाया गया था। उसने तो 2 रोटी ले ली, उसने 3 रोटी ले ली, उसने 4 रोटी ले ली, मैंने 5 रोटी ले ली। लेकिन इस सीजन में दोस्तों जो झगड़ा होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि इस सीजन में जो एक बहुत ही उज्जवल कंटेंट बनते हुए नजर आएगा वो आएगा दोस्तों चावल। कभी चावल के 3 दाने, तो कभी चावल साफ नहीं किया, कभी चावल फैला रखा है, मुझे चावल चाहिए। हे भगवान, ये क्या था? मतलब आज के दिन भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो चावल चावल चावल, हर जगह चावल है। यहां पर मैं एक बात सोच रहा था दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि हर एक सीजन में अगर राइवल्स आते हैं ना, जो इंडस्ट्री में बाहर राइवल की तरह काम कर चुके हैं या रह चुके हैं, तो जब वो आते हैं ना तो ग्रुप्स जो फैंस के हैं, जो ऑडियंस के ग्रुप है, वो डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप सीजन 11 ले लीजिए। सीजन 11 में हमने क्या देखा था? हमने देखा था दोस्तों कि किस तरीके से शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता दोनों एक साथ आए थे, और फैंस जो है वो तुरंत डिवाइड हो गए थे। बट हिना खान की एक अलग फैन फॉलोइंग आगे बढ़ गई थी। सो बेसिकली 3 मेजर कैरेक्टर सामने आए थे और उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा बिग बॉस बुना गया था। लेकिन इस सीजन में अभी तक सिर्फ और सिर्फ निकी तंबोली और सिद्धार्थ शुक्ला ही दिख रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला अपने सीजन में भी दिख रहे थे, इस सीजन की भी वो टीआरपी बटोर के ले जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको बात बता दूं तो बाकी के और जितने कंटेंडर्स दिख रहे हैं, चाहे वो पवित्र पुनिया हो, चाहे वो राहुल वैद्य हो, चाहे वो रुबीना हो, चाहे उनके हस्बैंड हो अभिनव हो, ये सब एक 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 तरीके के लग रहे हैं। इनमें ऐसा लग रहा है कि जैसे जान ही नहीं है, ये जैसे ऐसा लग रहा है कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और वहीं निकी तंबोली की बात करें तो आज के एपिसोड में दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि आज का पूरा जो एपिसोड है वो सिद्धार्थ शुक्ला निकी तंबोली के इर्द गिर्द ही घूमते हुए नजर आया। और आप लोग यहां पर गौर फरमाइएगा दोस्तों, ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ शुक्ला किंग है, निकी तंबोली क्वीन है, और प्लस बाकी जो बचे हुए कलाकार हैं वो सब जो है वो कहते हैं ना सहयोगी कलाकार, सपोर्टिंग एक्टर, उसकी कैटेगरी बना रखी थी। खैर कोई बात नहीं, आगे हम रिव्यू की बात करते हैं और आपको सारी एक बातें बताता हूं, क्योंकि मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि बिग बॉस किस तरीके से खाने की ड्यूटी, सोने की ड्यूटी और प्लस जिम विम यूज करने की ड्यूटी ये पकड़ा देते हैं सिद्धार्थ, गौहर और हिना को। यहां पर दोस्तों अगर आप लोगों ने एक चीज गौर फरमाई होगी तो हमें दिखाते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला से लोग जो है नेगोशिएशन कर रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला को इजीली जो है बहला फुसला के जास्मिन मना लेती है। जास्मिन कुछ ज्यादा ही सिद्धार्थ के इर्द गिर्द घूम रही है, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, वैसा वाला गड़बड़ नहीं दोस्तों, गड़बड़ ये है कि जब ये टीबीसी जब इनको देना होगा तो मुझे लग रहा है कि जास्मिन को दे के जा सकता है सिद्धार्थ शुक्ला टीबीसी, राइट? ये तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन अभी जब ऐसा लग रहा है, और गौहर का मुझे लग रहा है वो एजाज को करेगी, क्योंकि आज के दिन बात भी कर रही थी कि उसमें इतने शेड्स हैं, उसमें ये है, उसमें वो है, उसमें फलाना है, इसमें ढिमकाना है, बहुत सारी बातें वो कह रही थी। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात कि राहुल वैद्य ने अपना किस वाला टास्क पूरा कर दिया पवित्र पुनिया के साथ। वही दोस्तों आपको बताना चाहता हूं तो यहां पर सिद्धार्थ शुक्ला और जास्मिन की हल्की सी छोटी सी प्यारी सी केमिस्ट्री भी देखी। आई होप सो सिडनास फैंस को बुरी नहीं लगी होगी, बट कोई बात नहीं, सिडनास का नाम तो सामने ही आया है क्योंकि भाई पंजाब के जीजू हैं वो। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहां पर मैं बात करना चाहता हूं शहजाद की। शहजाद जिस तरीके से अपने इनोसेंट वे में दिल जीत रहा है वो एडोरेबल है। शहजाद की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो शहजाद एक इनोसेंट एंटरटेनर बनकर सामने आ रहा है। ओ बाय द वे, बिग बॉस के हर एक कंटेंडर्स को मैंने 1 वर्ड रिव्यू भी दिया है, वो मैं अपने रिव्यू के आखिरी में आपको बताऊंगा। आप बस चैनल इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना, मैं फटाफट उस तक पहुंचता हूं। और हाँ, राधे मां के बारे में भी तो बात करनी है ना कि आखिरकार उनका क्या एंगल सामने आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर से। यहां पर मैं दोस्तों आपको बात बताना चाहता हूं कि पता नहीं क्यों निकी, सारा
और सारा गुरपाल और अपनी जास्मिन, ये तीनों ना एक जैसी लग रही हैं। वो चुलबुली बबली नॉटी सी गर्ल जो कि थोड़ी सी डम भी हैं लेकिन बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, जो कि अपनी फनी एक्सेंट से या अपनी हिलेरियस स्माइल से या क्यूट स्माइल से लोगों का दिल भी जीत रही हैं। सो ये तीनों ना एक जैसी लग रही हैं और छुई मुई गर्ल्स कह सकते हैं हम इन तीनों को, या फिर त्रिदेवियां कह सकते हैं, जो कि एक दूसरे की क्लोन लग रही हैं और कहीं ना कहीं शहनाज से इंस्पायर्ड भी लग रही हैं। खैर जो भी है उनका अपना पर्सनल है, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो बात करते हैं इजाज भाई की। इजाज खान, ओए होए होए, बंदे ने मतलब जिस दिन सलमान खान ने उनकी जोड़ी बना दी, जिस दिन सलमान खान ने उनकी जोड़ी स्टेज में रचने की कोशिश की थी, इजाज खान को कहीं ना कहीं हिंट मिल गया है कि सलमान भाई ने उनके लिए इतना सारा काम कर दिया है। क्योंकि आज के दिन अगर आप देखेंगे तो इजाज खान निकी तंबोली के साथ बार बार झगड़ रहा है, बार बार लड़ रहा है, लेकिन उसी के पास जा रहा है। आप देख सकते हैं, चाहे वो चावल को लेकर हो, या फिर वो अश्लील बोला तूने मुझे, अश्लील बोला तुमने मुझे, इस तरीके की वो मतलब उनकी बोली इस तरीके से है, या फिर उसके सामने बेइज्जती भी की थी, पवित्र पुनिया के सामने बेइज्जती करके भी गई थी वो, लेकिन फिर भी इजाज उसके पास ही जा रहा है। तू मेरी दोस्त है, तू मेरी दोस्त है, ओ यार तू मेरी दोस्त है यार, ओए तू ये मेरी दोस्त है यार। इस तरीके से इजाज खान जो है वो बार बार निकी तंबोली के पास जा रहा है। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं दोस्तों कि कहीं ना कहीं इजाज खान को ये हिंट पकड़ लिया है उसने, जो सलमान खान कोशिश कर रहे थे ग्रैंड प्रीमियर के दौरान। क्योंकि यहाँ पर इजाज खान उसके साथ दोस्ती भी बना रहे हैं, एंगल भी फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो लड़की भी समझ रही है कि ये कहीं ना कहीं वो चल रहा है, लेकिन फिर भी एजाज खान लगे पड़े हैं। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एजाज खान निकी तंबोली शायद से क्लोज आ जाए। वेल मूविंग ऑन, बात करते हैं दोस्तों जास्मिन की। जास्मिन इज ट्राइंग टू बी वेरी वेरी क्यूट बबली गर्ल, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जास्मिन जिस तरीके से अपने इमोशंस को शो कर रही है, जास्मिन जिस तरीके से तुरंत यूं पल में झगड़ा कर रही है, यूं पल में रो रही है, यूं पल में, तो ये ना थोड़ा सा स्क्रिप्टेड लग रहा है, और वो दिल से दिल तक में उसका जो कैरेक्टर निभाया था उसने थोड़ा बहुत वैसा लग रहा है मुझे। आई डोंट नो जास्मिन के फैंस इस बात से कितना एग्री करेंगे, बट यस दिस इज माई कीन ऑब्जर्वेशन एंड आई एम हियर टू टेल यू एंटायर स्टोरी। आगे बात करते हैं दोस्तों और निकी वर्सेस शहजाद की बात करते हैं। निकी वर्सेस शहजाद, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ये मुद्दा तो मुद्दे के लायक ही नहीं है। इस मुद्दे को तो वहीं पे डाइट डाउन हो जाना चाहिए था, बट नहीं, निकी तंबोली हर जगह से फुटेज लेगी, चाहे कुछ भी कहना हो। निकी तंबोली हर जगह से फुटेज लेगी और बोलेगी मुझे यहां से भी फुटेज चाहिए, मुझे यहां से भी फुटेज चाहिए, मुझे यहां से भी। आज के दिन निकी तंबोली ने 3 जगहों से फुटेज लिया। आपने नोटिस की ये बात? इजाज खान से, शहजाद दियोल से और दोस्तों जास्मिन भसीन से। यहां पर निकी तंबोली को पता है कि उसको कैमरास को किस तरीके से हाईजैक करना है। हाईजैक इज द प्रॉपर वर्ड, क्योंकि निकी ने आज ऐसा ही किया। आज निकी ने ऐसा ही किया, वो पर्टिकुलरली जहां जहां जा रही कैमरा उसको वहां वहां फॉलो कर रहा है। मतलब वो यहां पर बात कर रही है उसके राहुल वैद्य के बारे में, जो कि मैं आता हूं उस पॉइंट पे, बिकॉज आई पर्सनली felt something very bad about that। लेकिन निकी तंबोली को वहां पे कैमरा कैप्चर कर रहा है, ये जान कुमार सानू उसके साथ घूम रहा है, वहां पर कैमरा कैप्चर कर रहा है। सो कुछ ना कुछ बंदी जो है एडिटर्स को शायद थोड़ा घूस देकर आई है। जस्ट किडिंग। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहां पर मैं बात करना चाहता हूं निकी के बारे में, और निकी हर जगह से फुटेज ले रही थी। आज दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला अपने फुल फॉर्म में था, सिद्धार्थ शुक्ला फुल फॉर्म में था। सिद्धार्थ भाई ने तो एकदम से छक्के चौके सब जगह मार दिए। जिस तरीके से वो शो को एंटरटेनमेंट वे से जी रहे थे, जिस तरीके से वो खेल रहे थे, मुझे ना बाय गॉड उनके सीजन की याद आ गई जब उन्होंने इस तरीके का अपना कैरेक्टर दिखाया था, वो भी जब शो एंड होने वाला था उसके 1 महीने में, मतलब लगभग जनवरी मिड में उन्होंने इस तरीके का अपना कैरेक्टर शो करने लगे था। फन लविंग, केयरिंग, थोड़ा सा नॉटी, रश्मि देसाई से लड़ने वाला, प्यार से लड़ने वाला, या फिर शहनाज के साथ मस्ती करने वाला। तो ये अभी है ना, अभी सिद्धार्थ शुक्ला पूरा गेम को एंजॉय कर रहे हैं। उनको पता है कि मेरे को जीतना भी इतना कुछ नहीं है, पब्लिक ने देख लिया जो देख लिया, अभी मैं एकदम से बिंदास होके जीता हूं और खूब एंजॉय करता हूं। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के इस तरीके के चीज को लेकर, मतलब कि सॉरी, इस तरीके से कर रहे हैं जो सिद्धार्थ शुक्ला, अगर आप देखेंगे तो उससे 2 लोगों को हो गई है जलन। कौन?
एक तो निशांत मलकानी, यस यू गेस इट राइट, कहता है ना कि जाने दो, 2 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद तो फिर हम अपने रंग में आएंगे। और दूसरी रुबीना ने भी आज एक सैवेज जवाब दिया, वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूं। दोस्तों आगे पॉइंट्स करते हैं और बात करते हैं हिना खान की। हिना खान, गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला आज के दिन तीनों अपने फॉर्म में नजर आए। वहीं हिना खान जो है कह रही थी कि स्पून फीडिंग मत कराओ इनको, इनकी रियल पर्सनैलिटीज लाने दो, जो कि बहुत अच्छा बोला बंदी ने, और बंदी है ना समझदार है, ये लग रहा था देखिए। वहीं अगर बात करें अपनी गौहर खान की, तो गौहर खान कहती कि थोड़ा सा लीनेंट होते हैं, थोड़ा सा इजी पीजी रहते हैं इनके लिए, क्योंकि ये उनका पहला दिन है, हम बर्डन नहीं डालना चाहते। बट सिद्धार्थ शुक्ला, मैं तो मस्ती करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहां पर मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों कि शहजाद जो है, यहां पर मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों, शहजाद जो है वो धीरे 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 करके है ना अपनी क्यूटनेस से कह सकते हैं या फिर अपने इनोसेंस से लोगों का दिल जीत रहा है। जिस तरीके से उसने निकी तंबोली का मैटर हैंडल किया है, जिस तरीके से उसने उसको फुटेज नहीं दिया है, वो बड़ी बात है। क्योंकि शहजाद जो है वो गेम को समझ कर आया, उसने बोला था कि मैंने 2-3 सीजन जो है पूरा घोल के पी लिया है, तो मुझे लगता है कि वो समझ गया होगा कि निकी उससे फुटेज ले रही है, तो इसी वजह से उसने निकी को इस तरीके से बॉयकॉट किया, जो कि एक बड़ी बात है। मुझे वरना लग रहा था कि शहजाद जो है वानाबी है और शहजाद जो है कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से दिखे, बट मुझे लगता है इवेंचुअली शहजाद है ना एक डार्क हॉर्स बन सकता है या फिर एक अंडरडॉग की तरह सामने आ सकता है, जैसे आसिम आया था सीजन 13 में। कुछ भी हो सकता है शहजाद के लिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं शहजाद के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग में दौड़ा कि शहजाद जिससे दोस्ती करेगा, शहजाद जिससे भी दोस्ती करेगा, बाय गॉड वो उसके लिए नॉमिनेशन में भी जा सकता है, क्योंकि सिंह इज किंग, वो दिल का साफ बंदा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है, आपका पता नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं द डिवाइन एंट्री ऑफ राधे माँ, जो कि इस सीजन के प्रीमियर एपिसोड में भी आई थी, घर को पवित्र करके चली गई थी। मैंने क्वेश्चन मार्क उठाया था कि आई ये क्या, आज के दिन भी राधे माँ आती है। राधे माँ की एंट्री होती है, पूरा एक डिवाइन माहौल होता है, एक पॉजिटिविटी आती है दोस्तों। लेकिन इसके बीच हम कुछ कंटेंडर्स को मस्ती करते हुए देखते हैं, और यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला का नाम सबसे आगे है। सिद्धार्थ शुक्ला जिस तरीके से राधे माँ के सामने मस्ती कर रहे थे, जिस तरीके से वो एक तरीके से मजाक कर रहे थे, या वो एक फन तरीके से जी रहे थे, मुझे है ना मन्नू और मनवीर की याद आ गई सीजन 10 की, जहां पर स्वामी ओम के सामने वो ऐसे ही करते थे, राइट। सो खैर जो भी है, ये एंगल ज्यादा नहीं खींचना चाहता मैं, लेकिन यस इस तरीके से मुझे अनुभव हुआ, मुझे लगा कि इस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, और ऑफ कोर्स यस निक्की तंबोली और उसके नाखून, मैं बर्तन नहीं करूंगी। अरे भैया बंदी ने आज 4 से 5 मतलब पूरे दिन लगभग यही रट लगा रखी थी। मैंने पेडिक्योर किया है, नहीं पेडिक्योर तो पैर का होता है, हाँ मैनिक्योर किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे, मेरे नाखून ये हो जाएंगे, मेरे नाखून वो हो जाएंगे। उसको पता है पूरी बात, उसको पता है कहां से मुझे फुटेज जो है पिक करना है, कहां से मुझे कैमरा का जो डायरेक्शन है वो घुमानी है और अपने ऊपर लाना है। आपने देखा होगा कि बंदी है ना कैमरे में देखते देखते भी बोल रही है, सो उसको सब पता है, उसको पता है कि किस तरीके से उसको लाइमलाइट बटोरनी है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनेगी बाय गॉड ये निक्की, अगर जनता इसे पसंद करने लग गई तो। वही बात करें दोस्तों जास्मिन की, तो जास्मिन ओवर नहीं रोती है। आपको क्या लगता है आज किस बात को लेकर रो रही थी जास्मिन? यहाँ पर कहती है कि मैंने उसको सब दिया, मैंने उसको अच्छी तरीके से ट्रीट किया और वो मेरे साथ ऐसा कर रही है, ये वो। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ जास्मिन वो आप ही थी जो उसके ऊपर जो है नाम रखा पहले कि ओसीडी वाली बात, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाली बात आप ही ने बोली थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि निक्की तंबोली इसमें चुप कैसे रहेगी। तो यहाँ पर मुझे पहले ही भविष्यवाणी मैंने आपको कल के रिव्यू में कर दी थी कि ये दोनों खनकेंगे, और आज ऐसा ही हो गया, क्योंकि निक्की की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है कि टू क्रिएट द कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करो और छा जाओ। आगे बात करते हैं दोस्तों और फटाफट जाते हैं हम लोग, यस ऑफ कोर्स, हाँ निक्की के बारे में एक और मैं बात कहना चाहता हूं कि इस पूरे बिग बॉस में अभी तक कोई भी कंटेंडर ऐसा सामने नहीं आया जिसने कि अपने पहले ही दिन में इधर की उधर चुगली लगाने शुरू कर दी हो। मुझे समझ में नहीं आता राहुल वैद्य के बारे में कि ये बंदा मुझको कॉल करता, ये बंदा वॉइस मैसेज भेजता है, उसमें गाने भेजता है, उसमें ये भेजता है, उसमें वो भेजता है, और वहीं वो बंदा जब सामने आए तो उसके सामने आपने क्यों नहीं कहा? क्यों जॉन कुमार सानू के साथ आप चल दी? जान का तो यही है कि उसको
वो है ना, मतलब इधर वजन जिधर वजन उधर भजन वाला है वो। उसको पता लग गया कि निकी के अच्छे इर्द गिर्द मैं रहूंगा तो फुटेज मिल सकता है, क्योंकि जान का इंटरव्यू भी मैंने लिया था, उसने कहा था कि आई विल गो विद द फ्लो, मैं पानी की तरफ बहूंगा। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेकर समझ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। अदरवाइज मुझे वो फीफी लग रहे थे जो कि सीजन 13 में आए थे। खैर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर निकी तंबोली जिस तरीके से राहुल वैद्य की पर्सनल लाइफ को रिवील करती है, विच इज रॉन्ग, विच इज टोटली कंप्लीटली रॉन्ग। इसलिए दोस्तों क्योंकि है ना, ये बिग बॉस, व्हाट हैपेंस इन बिग बॉस स्टेज इन बिग बॉस एंड यू आर नॉट अलाउड टू टॉक एनी पर्सनल लाइफ शिट इनसाइड द शो। क्योंकि बाहर क्या हो रहा है, कौन किसके साथ क्या कर रहा है, किसने किसको क्या किया है, ये नहीं बता सकते आप। यू कांट से दिस थिंग, बट निकी तंबोली यहाँ पर सब चीजें रिवील कर रही है। देखते हैं सलमान खान इस चीज को किस तरीके से दिखाते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है वो एक टास्क होता है ना कि आपके पीठ पीछे किसने क्या बोला, तो राहुल वैद्य को ये दिखा सकते हैं कि निकी तंबोली ने पीठ पीछे उसके क्या बोला है। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहां पर मैं बात करना चाहता हूं राहुल वैद्य की। राहुल वैद्य ही इज अ क्वाइट ऑब्जर्वर, नंबर वन, ही इज अ गेमर, एंड साथ ही साथ वो है ना अभी सबको पढ़ रहा है। वो है ना पढ़ रहा है कि कौन कैसा है, कौन कैसा है। और प्लस अगर आप लोग पवित्र पुनिया और राहुल के बीच में कोई स्टोरी बनाते हुए दिख गए ना, मतलब आपको दिखा ना घर के अंदर, जो कि ऑब्वियस सी बातें बनती है हर सीजन में, तो अचरज बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि आज हमने एक क्यूट सा मोमेंट देखा जहां पे राहुल वैद्य स्पेशली लव लाइफ के बारे में चर्चा कर रहा है, वो भी पवित्र पुनिया से। और ऑब्वियस सी बात है राहुल को भी पता होगा क्योंकि पवित्र पुनिया उसकी दोस्त है। तो यहाँ पर अगर हम पारस छाबड़ा की बात करेंगे तो हो सकता है उससे कुछ चीजें सामने आ जाए, हो सकता है हमारा एंगल डेवलप हो जाए। और पवित्र पुनिया की जहां तक मैं बात करूं, शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल और स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हैं। एंड वो जो है बंदी वो छोड़ेगी नहीं, मतलब अगर उससे कोई भी टकराएगा वो छोड़ेगी नहीं। और प्लस वो लव के एंगल के साथ आगे भी बढ़ सकती है, ये मैं कह सकता हूँ, राइट। और उसने खुद कहा है कि आप मुझे प्यार करो और मैं आपके लिए जान दे सकती हूँ। यू नो सीजन की स्टार्टिंग में उसने बोला था ग्रैंड प्रीमियर में। आगे दोस्तों बात करते हैं, और ऑफ कोर्स ये आज एक सैवेज रिप्लाई सामने आता है रुबीना का। हम लोग सोचे थे रुबीना को क्यों जो है ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिल रहा है, क्यों निकी को ही ज्यादा मिल रहा है, या क्यों जो है इजाज को ही मिल रहा है। रुबीना को भी थोड़ा सा मिला, इतना सा मिला, लेकिन उसमें भी उसने जवाब दे दिया और वो ही था सैवेज रिप्लाई। जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला टॉन्ट कसते हैं और रुबीना बोलती हैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट में एक ही शुक्ला लिखा है, दूसरे का मतलब यू नो इस तरीके से जो बोलती है, बाय गॉड क्या सैवेज रिप्लाई था, मेरी हंसी छूट गई, लिटरली हंसी छूट गई। अच्छा है रुबीना कल के दिन दोस्तों एक अलग चुनौती का सामना करते हुए नजर आएगी, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला कहेंगे कि आप घर के अंदर आ जाओ लेकिन एक हफ्ते तक आप सामान यूज नहीं कर सकते हो अपना। एंड रुबीना शी इज वेरी कंफर्टेबल एंड लाइक हिना खान गर्ल, सो वो शायद कहीं ना कहीं इस चीज को लेंगी या नहीं ये नहीं पता। कल का दिन इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, क्योंकि कल के दिन निशांत मलकानी बिकिनी टॉप भी पहन सकता है, बाय द वे इट्स अ चैलेंज बाय हिना खान। और बहुत सारी चीजें गौहर और हिना आपस में लड़ सकती हैं, ये भी हो सकता है दोस्तों। वहीं आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं कुछ हैशटैग आज दिन भर में ट्रेंड हुए हैं, जैसे कि हैशटैग बॉयकॉट बिग बॉस, जो कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखते ही लिखते हैं, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि हैशटैग वी मिस सिद्धार्थ, मे भी ये हो सकता है जब जैस्मिन और सिद्धार्थ का वो जो लव एंगल सामने, मतलब वो फ्लर्टिंग सामने आया था, तो इसलिए फैंस ने चालू कर दिया हो, इसका हमें नहीं पता। वहीं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं हैशटैग आसिम रियाज भी ट्रेंड कर रहा था, और हैशटैग वी मिस रश्मि देसाई भी जो है ट्रेंड कर रहा था। बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं दोस्तों, और मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि मैं वन वर्ड रिव्यू बताऊंगा सारे कंटेंडर्स के, वो भी तुरंत। इजाज खान मैं उनको बोलूंगा बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, निकी कंट्रोवर्शियल क्वीन। वहीं दोस्तों जैस्मिन की मैं बात करूंगा अगर ओवरऑल, शी इज ओवर ड्रामेटिक या फिर ओवर एक्टिंग। वहीं रुबीना की बात करूंगा इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग। वहीं मैं अभिनव की बात करूंगा क्वाइट। वहीं मैं बात करूंगा पवित्र पुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट। माफी चाहूंगा। निशांत की बात करूंगा तो ही इज ओवर कॉन्फिडेंट एंड फेक। राहुल की बात करूंगा ही इज अ गेमर जस्ट लाइक दीपक ठाकुर। सारा की बात करूंगा इनसेंसिटिव, और वहीं शहजाद की बात करूं तो इनोसेंट एंटरटेनर, और जान कुमार सानू की बात करूं बोरिंग, लिटरली बोरिंग। यस दोस्तों, इस तरीके से आज का रिव्यू है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आपको क्या है कहना,
डिटेल रिव्यू करने की कोशिश की है मैंने, एंड आई होप सो आपको पसंद आएगा। सो यस, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके क्या विचार है मुझे जरूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर फीफा फूज में मेरा ये एक बिगिनिंग है, एंड मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने प्यार और सम्मान मुझे दिया है, मुझे फीफा फूज में भी जरूर प्यार सम्मान दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरी मेहनत है एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग सराहें। चलता हूँ, ख्याल रखिए, और इसी तरीके से निष्पक्ष होकर मैं अपना रिव्यू करता रहूंगा, सारी बातें बोलता रहूंगा। कहां पर भाई? बिग बॉस बोले तो फीफा फूज।